संपन्न शांति शांति। Can you hear now? Yes. Yes, अब now आवाज we can hear you. अब आ रही है. Okay. अब आ रही है बस। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने हो ना
धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो। सूरज के संग जैसे किरणें, नहीं चांद से चांदनी दूर। शिव शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद। मधुबन क्यों ना बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो। नैनों में समाए हो, दिन रात तुम्हें देखूं मैं। घूमूं मैं तेरा हाथ लिए, बन गोपी संग झूमूं मैं। और जीवन के जमुना तट पर जैसे हो रहा महारास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो। चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाए, अपने आप को देखें, अपने आप को शरीर से अलग महसूस करेंगे। वह तुमको एकदम सच्चा सच्चा बना दे। शरीर से न्यारी मैं आत्मा, अपने सूक्ष्म चक्षु से ज्ञान युक्त चक्षु द्वारा श्रीमत के अकॉर्डिंग देखने वाली मैं आत्मा,
बाबा सामने हमारे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति। चलिए, तो आज मुरली में बाबा हमें क्या बना रहे हैं? चक्रवर्ती देवी देवता, हम्म विश्व के महाराजा महारानी। हम्म, विश्व के मालिक बना रहे हैं। और एक और पॉइंट जो मुझे दिखा, आस्तिक बाबा के ज्ञान से लक्ष्मी नारायण बनना है और बाकी सबको भी बनाना है। आस्तिक बना रहे हैं ना बाबा। आस्तिक जी, का मतलब क्या है? विश्व का मालिक। विश्व का मालिक। और आस्तिक बनने के लिए बाबा ने क्या बोला, क्या क्या करना है? 3 बातें। हम्म, योग युक्त, नॉलेजफुल, आज्ञाकारी। ठीक है, देखते हैं, मुरली पढ़ते हैं, मुरली के पॉइंट्स रिवाइज करते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे। हाँ, बताइए अभी क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए ये आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। सिविल का मतलब क्या होता है? जस्ट मीनिंग। Regulations, rules, regulations which are हाँ, acceptable by all. करेक्ट बाय लॉ। The society, yeah. और जो सिविलाइज होता है, सिविल होता है, उसकी क्या विशेषता होती है? रहम दिल होता है वो। ज्ञान के हिसाब से नहीं, बात ठीक बोल रहे हो, वहां पे बाद में आते हैं रेनू में। Follow the norms of the society. रूल्स, फॉलो द सबके रूल्स एंड साथ मिल के रेगुलेशन। रहना। उसका वो व्यवहार उसका व्यवहार ऐसा होगा जो सबके लिए एक अप्रोप्रिएट समान। होगा। सबको सुख अप्रोप्रिएट। देने वाला होगा, किसी को दुख देने वाला, किसी को इरिटेट नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आप रेड लाइट को क्रॉस नहीं करोगे, करोगे तो वो अनसिविलाइज बिहेवियर है। और अगर कर ली, गलती हो गई, कोई आता है तो आप चिल्लाओगे नहीं, आप माफी मांगोगे, इसको हम सिविलाइज बोलते हैं ना, तो है ना? फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। कहीं लाइन में खड़े हैं तो लाइन में अपनी लाइन की टर्न की वेट कर रहे हैं। बेसिकली इट बेसिक, मींस जैसे कहते हैं ना, तुम जंगली हो क्या? कॉमन जंगली का सेंस। मतलब क्या हाँ, है? जंगली का मतलब क्या है? वो सिविलाइज नहीं है। जंगली माना जो माइट इज राइट में बिलीव करता है। हाँ, सिविलाइज माना जो ये समझता है, और मेरी किसी भी एक्शन से किसी को परेशानी ना हो, उसको हम सिविलाइज बोलते हैं, है ना? दुनिया में। अब आते हैं ज्ञान पर। है ना? ज्ञान के लिए बाबा ने हमें क्या बोला कि हमारा चक्षु, हमारा जो सिविल चक्षु है, ये कौन सा चक्षु है? ये स्थूल आंखें तो है ही नहीं। हाँ, थर्ड आई, थर्ड आई, थर्ड आई का मतलब अंदर देख। अंदर से बुद्धि का नेत्र जो है। ताला। हाँ, बुद्धि का नेत्र। बुद्धि का नेत्र मतलब मेरे अंदर क्या चलता है, वही तो इन आंखों से देखेंगे। अंदर अगर ये चलता है, कौन कैसा जजमेंटल एटीट्यूड बनाकर बैठे हैं, तो क्या देखेंगे? खामियां देखेंगे। और अंदर अंदर अगर ये सोच कर बैठे हैं, सब आत्माएं बाबा के बच्चे, सब में कोई ना कोई गुण है, तो हम गुण देखें। यस, दीदी ने वही आईज कहा से ना कि, सॉरी, आप बोलिए। हाँ जी। सॉरी,
मैंने कहा वो जो आईज हैं दे आर मिरर ऑफ योर माइंड, वट एवर फीलिंग्स यू हैव। आंखें आपकी भाई भाई की दृष्टि है तो प्यार दिखाएंगी, बॉडी कॉन्शियसनेस है तो नफरत दिखाएंगी, प्यार सत्व प्रधान है, अगर मन में आपके गुण हैं तो आप प्यार दिखाएंगे। जो कहते So, हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, वो वाली बात। माइंड, हाँ जी। और गुस्सा तो दिखाएंगे, शर्म दिखाएंगे, अगर आईज आपकी झुकी हुई हैं सारे आप एक्सप्रेशन आ जाते हैं जी। सारे एक्सप्रेशन आपकी आईज बताते हैं। लेकिन हम क्यों ढकें? हमें किस बात की शर्म है? हमने नहीं ढकना, तो क्योंकि हमें तो ज्ञान है, हाँ, तो बिल्कुल। हमें तो सभी में गुण देखने हैं। तो वंस वी हैव अ गुणग्राही दृष्टि, हमारी दृष्टि शुद्ध है, क्रिमिनल नहीं है, सिविल है, भाई भाई की दृष्टि है, प्यार की दृष्टि है, तो हमें तो वो दिखानी है दृष्टि, ना कि हमने ढकनी। राइट। ये तो अभी एक्चुअली आज सुबह आया ये तो मुरली में, लेकिन रात को ऐसे ही मेडिटेशन में मेरे को यही आ रहा था कि आंखों का क्या है या चक्षु का क्या है, ज्ञान चक्षु कर दिया है, व्हाट एक्सप्रेशंस, आई डोंट नो हाउ व्हाट हैपेंड। आज सुबह जब मैंने मुरली सुनी तो एकदम से दिखा, मैंने कहा ये तो कल रात को ही आ रहा था मेरे मन में। जी, नाइस। हाँ नीरू, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रही थी जैसे आज आशा दीदी ने भी कहा कि बाबा ने आपको तो ड्यूटी नहीं दी हुई है ना दूसरों पे जजमेंट पास करने के लिए, राइट। एक तो तो ये सिर्फ बात, गुणों को ही देखना है जी। हाँ। तो जो हम कहते हैं गुणों को देखना, फिर आगे बाबा ने बोला कि सतयुग में कोई घूंघट नहीं करता। हाँ तो किस बात से कनेक्शन बन रहा है? जो काम वासना वाला जो काम। एटीट्यूड। जी आरती बहन, आप कुछ कहने लगे थे? Didi, nothing to be shameful about. नथिंग टू बी शेमफुल अबाउट। ऑल्सो नो, सबकी अगर आत्मिक दृष्टि है तो वो तो बॉडी को देख ही नहीं रहे, सो इट रियली डजंट मैटर व्हाट योर उस पे जरूरत ही नहीं है नथिंग। घूंघट की। Sure, nobody is looking at you with, some evil eye. इवल आए, है ना? तो क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। क्रिमिनल मतलब इससे हमें क्या मिलता है, हमें क्या करना है? हमारे को भी किसी के शरीर को नहीं देखना। हम जैसे सामने शरीर नजर आ रहा है, मुझे क्या देखना है, मुझे क्या नजर आ रहा है? जो यहाँ अंदर घुसा होगा ना, वही नजर आ रहा हो, है ना? अंदर अगर यही थॉट पड़ा हुआ है कि सभी अच्छे हैं, बाबा के बच्चे हैं, अंदर ज्ञान चयन हो रहा है, तो तुम्हें वही दिखेगा। हमने अगर एक प्लान बना लिया है कि मैं तो हर घंटे में एक बार मुरली का एक पॉइंट याद करना है और फिर अपने को आत्मा देखना है, बाबा को याद करना है। आपने ये प्लान बनाया, आपने 1 मिनट किया। अगर आप ये करते रहते हो तो आपकी आय जो है क्रिमिनल से सिविल हो जाएगी। क्रिमिनल बिकॉज हम शरीर को देखते हैं। Actually eyes won't see that what mind doesn't know. ये राइट। तो जो माइंड में है वो आंखें वही देखेंगी, जो माइंड को पता है, जो माइंड को पता है वही वही देखेंगे। हाँ। सो पॉइंट बीइंग कि मैं क्या देखती हूँ। एक है गुण देखना, एक कोई आया, मैं सारों को देख रही हूँ, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब मुरली सुन रहे होते हैं, ओआरसी में बैठे मुरली सुन रहे हैं, कोई लेट आया, देख एकदम उधर देखा, कौन आया, है ना? कोई किसी का फोन बजा, पीछे फोन बज रहा है, सारे मुड़ के उसकी तरफ देख रहे। बजने दो। शिवानी बहन कहती हैं कि जब भी प्रोग्राम में जाते थे तो मैं हमेशा कहती थी फोन को साइलेंट पे कर दो, पर फिर भी किसी ना किसी का बजता था। होता तो म्यूजिक ही है ना। तो उन्होंने कहा, मैंने सोचा क्यों ना इस म्यूजिक को एंजॉय करो ना, मैं क्यों इरिटेट हो रही हूँ। सो युक्ति निकालनी है ना, अपने आप को संभालने की। अपनी आंख को सिविल बनाना मतलब अपनी बुद्धि को सिविल बनाना। मेरी बुद्धि में क्या चलता है? बाबा ने बोला आज क्या, जो चक्र चलाएगा वो क्या बनेगा? विश्व का महाराजा बनेगा। अब चक्र चलाने से विश्व का महाराजा कैसे बनेंगे? दीदी, हम तो शरीर नहीं देखते, हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन जब दुनिया हमें शरीर देखती है तो फिर देन हम आत्मिक
स्थिति में नहीं रह पाते हैं। तो उसी को पावरफुल करना है। दीदी जो ज्ञान का चक्र कराएगा, जिसको भी आपने पूछा है, तो वो फिर उस चीज को उसको समझानी हो जाएगी ना कि आदि मध्य अंत सबका ज्ञान आ जाएगा कि मैं ही हूँ जो देवी देवता बनूंगी और मैं ही हूँ नीचे आकर ऐसे गिरूंगी, फिर मैं पतित से पावन, तो वो उसको राइट, समझ एक आ तो ये जाएगी। बात है, एक तो ये बात है, समझ आ रही है। दूसरी बात ये है, बाबा कहते हैं फिर आप माया के चक्कर से दूर हो जाएंगे। माया का चक्कर क्या? तूफान व्यर्थ तूफान संकल्प। पतवार बन जाता है। हम्म। व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे ना जब आप ये बातें सोचोगे। जी। आपने प्लान बना लिया, मैंने 10 पॉइंट्स निकाल लिया, अंडरलाइन कर लिया, मुरली में लिख लिए। अब मैं हर घंटे में एक बार एक एक पॉइंट को लेकर उसका चिंतन करूंगी। व्यर्थ आ नहीं पाएगा। तभी बाबा ने कहा तूफान इम्पॉसिबल। पतवार बन जाता है, हम्म। मतलब वो भी निकल जाता है चप्पू की तरह। तूफान पतवार कब बनता है? आप जब हम एक्चुअल अपने आप को देखो तूफान के अंदर, आप सोचो कि उस समय उसको मैं पतवार कैसे बनाऊं। देखो अपने आप को, 1 मिनट सोच के बोलो। सॉरी, आई डिडंट गेट दैट दीदी। अपने आप को तूफान में देखो जी। और फिर वो तूफान को पतवार कैसे बनाए। जब भी दीदी ने बोला ना तूफान तो को पतवार बना लोगे। ओके। पतवार आपको क्या करता है? आगे बढ़ाता है। पार ले जाता है। चप्पू की तरह आगे बढ़ाता है। तो कैसे तूफान में करोगे? प्रैक्टिकल सोचते हैं ना। जब आ, तूफान आया उस टाइम पे है तो बहुत मुश्किल, बट अगर उस टाइम पे राइट टाइम पे बाबा को बुलाओ, you हम्म। या change your thought process changes immediately. बाबा बाबा को बुलाओ, संभालो। और मैं एक तो है यही बाबा कहना संभालो, वो तो ठीक है। और हम्म। हाँ, सपोर्ट सिस्टम ढूंढना है तो एक तो बाबा तो है ही है, और फिर दूसरा उनके ज्ञान की बातें, या तो ड्रामा का ज्ञान या फिर ड्रामा कर्मा का ज्ञान, हाँ। ड्रामा का ही ज्ञान सारा कुछ है। वो हमें पता है हर सीन कल्याणकारी है, उस समय नहीं दिखता। नहीं दिखता। ज्ञान का There was चक्षु a लेना। time, there was a time I was going through a very difficult patch. I wasn't able to handle my own thoughts जो भी है। तो मैं एक टैरो रीडर के पास गई थी उस टाइम पे, बहुत पुरानी बात है, इट्स अबाउट 20-25 years बैक समथिंग लाइक दैट। तो उसने बोला अभी यू आर फीलिंग ना दिस इज वेरी बैड, ये क्या हो रहा है। यही चीज आप इन रेट्रोस्पेक्ट आपको लगेगी ये बहुत अच्छा। इन रेट्रोस्पेक्ट आई डू फील दैट, because that is what makes you the stronger person. That is what makes you understand others. That is what makes us compassionate. नहीं तो हमारा कंपैशन कहाँ चला जाता है? हम क्या कहते हैं, इसको समझ नहीं आ रहा, ये कैसा है, ये कैसा है। हम क्या थे? अज्ञानता में हमने कितनी फूलिश बातें करी हैं। जिन बातों को बाबा फूलिश बोलते हैं हमने सारी करी ना। तो जब हम ऐसे देखते हैं और अपने पास के जो भी चीजें हैं, जो डिफिकल्ट पॉइंट्स थे, उनमें हम अब फील करते हैं कि हाँ वो अच्छा हुआ, तो फिर प्रेजेंट वाले डिफिकल्ट सीन को भी हम देख पाएंगे। इनफैक्ट दीदी, जैसे मैंने आपसे उस दिन शेयर करा था, वी वर इन दिस टेरेबल टेरेबल एक्सीडेंट, मतलब कैसे बचे मुझे नहीं पता, बट और मतलब अभी तक मैं यही सोची थी कि मैं तो ज़ॉम्बी की तरह थी, मैं तो इन अ स्टेट ऑफ शॉक थी थ्रू आउट ऑल ऑफ दिस, बट व्हाट आई एम नाउ अंडरस्टैंडिंग इज दैट माय फेथ इन ड्रामा is so strong and now so ingrained in me that I was just so accepting of the whole thing that, Yeah. he's there to get us out of it, and this is part of drama of life. Yes. And I was not a zombie. I was not in a state of shock, but I was just accepting of it, एक you बात know. और आरती बहन इसमें हमें ऐड करनी चाहिए, जी, हमेशा जो हम चाहते हैं हमारे हिसाब से नहीं होगा। जी, बिल्कुल.
और जो हम चीज को जिस हिसाब से चाहते हैं, हो सकता है वो मेरे लिए कल्याणकारी नहीं है, पर क्योंकि हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस में देख रहे हैं, पास्ट को देखो, प्रेजेंट को, कल आज कल तीनों वाले जो सीन देखो ना, फिर हम, बाबा तो त्रिकालदर्शी है, हम त्रिकालदर्शी बनकर नहीं देख पाते हर एक चीज को ना। और अगर एक बात और हम सोच लें कि इतना बड़ा एक्सीडेंट में गाड़ी कंप्लीटली टोटल हो गई, फिनिश हो गई, सब बच गए, और जो भी आया वो खरोंचे ही थी, मतलब इतनी बड़ा कुछ आपके ऊपर आना था, आप उससे पार हो गए, एक बहुत जी, बड़ा कार्मिक अकाउंट सेटल। strongest, जी, ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग है इस समय, ग्रैटिट्यूड। ना, कितनी बड़ी बात है। तो बाबा के ज्ञान ने देखो, आदि मध्य अंत का जो ज्ञान है, कैसे माया के चक्कर से फ्री कर दिया आरती को, आरती में, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। आज की मुरली सारी है, आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानो, चक्र को फिराओ, चक्र को फिराओगे तो माया से जीत पाओगे। और क्या बोला बाबा ने आज। चलें आगे थोड़े और पॉइंट्स देखें। नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद करना। हम्म ये तो हुआ किसके ना, लिए? रस व्यवहार में रहते नर्क को बुद्धि से त्याग दो। सारा वैराग। काम, सारा कुछ करता कौन है? बुद्धि। जी, तो बुद्धि के ऊपर ही अटेंशन देना, और बुद्धि में जाता कैसे है? बुद्धि के का ऑपरेशन जो है, जो कॉन्डक्ट है, ऑपरेशन है, वो कैसे होता है, प्रोसेस क्या है? whatever information बुद्धि gets उसमें discriminate करती है what is right and wrong. है ना? creates an image and बुद्धि takes a विजुलाइज कर, decision. मतलब हम बुद्धि को जो फीड करेंगे, उसके अंदर जो डालेंगे, वो नरिशिंग बातें डालेंगे तो बुद्धि पावरफुल होती जाएगी, उल्टी सीधी बातें डालेंगे तो उतनी कमजोर हो जाएगी। अब 20 थॉट्स चले एक मिनट में, आपके 20 थॉट से, 30 थॉट से बन गए 80-90। अब बुद्धि की हालत क्या होगी? वो कहती है मैं थक गई, आई कांट वर्क, सॉरी। आपने अच्छे थॉट्स डाले तो बुद्धि पावरफुल हो गई, वो अच्छी बातों को चर्न कर रही है, तो उस, तो ओरिजिनल बुद्धि है ना आत्मा की, वो फिर इमर्ज हो जाए, है ना। और बुद्धि का योग है बाबा से, बुद्धि का योग है पुरानी दुनिया से। जब बुद्धि के अंदर ये समझ आ जाएगी कि बाबा के साथ ही जुड़ने से मैं पावरफुल रहूंगी, तो वो होएगी। पॉइंट क्या मतलब बना? ये याद रखना है कि ज्ञान की ही बातों का मुझे सिमरन करना है। ये आप बना लो, कितने भी बिजी हो ना, कि मेरे को तो आज बस बाबा, अच्छा 10 पॉइंट याद नहीं रहते ना, आपके पास फोन है, सबके पास सब कुछ है, वो कोई भी पॉइंट पढ़ लो, बस उसका चिंतन कर लो, एक ही पॉइंट को लेके सारा दिन बैठे रहो, वो पॉइंट का आप स्वरूप बन जाओगे ना। ये यही तरीका है नर्क को छोड़ने का। जो दीदी ने बोला किस किस को फील होता है, ये नर्क है, किसको फील होता है नहीं ठीक ही है। इसलिए अगर दुख फील होता है तो नर्क फील होने लग जाता है। जब भी हमें किसी भी बात से, संबंध से, शरीर से दुख आता है तो नर्क दिखाई देता पर हम जब दुनिया के और लोगों को भी देखते हैं पेन में, तो नर्क फील होता है ना। है। हाँ, बाकी तो बहुत ज्यादा दिखाई देता है, हमें तो शायद कम ही दिखाई देता। क्योंकि जहां देखो, जिससे बात करो, कोई ना कोई इस तरह की चीज है जो लगता है हाउ कैन दिस हैपन, ये ऐसे कैसे हो सकता है। यस। हर एक के साथ है, हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसी बात है ही। like yesterday on TV they were showing of a small village somewhere in Madhya Pradesh. वहां पे एक छोटा सा इट्स लाइक अ झरना और अ पूल, गंदा पानी है, लोग 2.5 किलोमीटर से चल के आते हैं
वही गंदा पानी पीने के लिए लेके जाने के लिए. And they were saying, look at us, how we shower and waste. And then you just look at that and you say how blessed we are. Thank you, Baba. I mean, That is जब no. दूसरों के हाँ, देखो तो you really feel that, yeah. तो मतलब याद क्या रखना है, ये नर्क है. नर्क और स्वर्ग में अंतर क्या है? बेसिक डिफरेंस. दुख और दीदी, सुख. नर्क और स्वर्ग कोई फिजिकल प्लेसेस नहीं है. इट्स ऑल इन द माइंड. हम्म. Body This conscious and soul conscious. That is the difference. सोल. है ना. जब हमारे अंदर गुणों का जो है यूज है तो स्वर्ग है. और नर्क कब है? जब वो वाइसेस का यूज है. तो इस दुख भरी दुनिया में भी बाबा ने जीवन मुक्त होने का तरीका क्या बताया? आप अपने गुणों में स्थित हो जाओ. और बाबा ने क्या बोला? तुम बेहद के सन्यासी हो. सन्यासी क्या करते हैं? छोड़ना. दिल्ली सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं. हाँ, तो कैसे छोड़ते हैं? मतलब वो फिजिकली छोड़ते हैं. हमें क्या करना है? हमें बुद्धि से, उनसे बुद्धि योग छोड़ना है. बुद्धि बुद्धि का छोड़ना है. लगाव जो है उससे, उसको छोड़ना है. जैसे बाबा कहते हैं जीते जी मर जाना है. जैसे उस दिन एक सिस्टर है, वो काफी बीमार रहती हैं, तो मतलब शरीर से बीमार रहती हैं. तो वो यंग है, और वो यही कह रही थी, कहती मैंने तो एक ही बात सीखी है. आया है ना, पैरों में दर्द है ना, बहुत दर्द है, एक्सेप्ट कर लो कि है. हम क्या कहते हैं? मुझे होना नहीं चाहिए, मुझे ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए. जब उस टायरेड में चले जाओगे फिर तो कुछ नहीं मिलने वाला है ना. एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया, फिर आप सोल्यूशन की ओर चलोगे. अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करते हम तभी दुख पाते हैं. अच्छा हो गया ना, ठीक है ना, ये कलयुग है ना, कलयुग का वार तो होगा ही ना, बस अपने आप को ये समझा लिया. अब बोलो बाबा बताओ ना, करूं क्या? ऐसे अगर हम अपने आप को बना लें ना, तो हम चीजों से पार हो जाएंगे. तो फिर बाबा ने क्या बोला कि तुम्हारी तो वैराग, हम सन्यासी, बुद्धि योग हटाना, वैराग, वानप्रस्थी, छोड़ना, ये सारी चीजें क्या बता रही हैं? कि अब घर जाने का समय आ गया है. एक हद के घर को त्याग दूसरी जगह चले जाना है. बाबा के शब्दों में कहाँ जाना है हमें? परम धाम. परम धाम. परम धाम. और सत्युग में. तो सत्युग में आना. तो जहां जाना है, जैसा देश वैसा भेष, है ना. When in Rome, do as the Romans do. तो हमारे को कैसा भेष लगाना है? फरिश्ता. देवी देवता. देवी देवता के गुणों को धारण करना है हम्म. ना. फरिश्ता बनेंगे तभी जा पाएंगे परम धाम. फरिश्ता क्या करता है? दाता होता है. हल्का होता है, दाता होता है. देने वाला. फर्श से ऊपर. सभी गुणों का सब रूप होता है. यस. डबल लाइट. देह और देह के संबंधों से दूर, मुक्त, ज्ञान युक्त. वरदान कौन पढ़ेगा? पढ़ना. आज किसी के पास नहीं है. ठीक है, मैं पढ़ती हूँ. देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता पर. क्या कहते हैं? फरिश्ते का फर्श से रिश्ता नहीं, उसका किससे रिश्ता है? एक एक बाप से. ऊंच से ऊंच. ऊंच से ऊंच पिता से जब रिश्ता होगा, तब हम बन सकते हैं फरिश्ता. तो देह और देह की दुनिया से जब नहीं है, तो उस समय हमें क्या फील होता है? हल्कापन.
क्या हुआ? क्यों? देख क्या बनाता है? भारी। भारी चीज क्या होती है? नीचे उतरती है। जितनी हल्की चीजें होती हैं वो ऊपर उठ जाती है। तो अगर अगर हम यहाँ की बातों में ही लिप्त रहेंगे, माया के साथ ही अटैच रहेंगे, तो हम उड़ नहीं पाएंगे। और क्या बोला आज बाबा ने? बाबा ने कहा, भगवानुवाच, मैं बहुत जन्मों के अंत जन्म में ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही पहले नंबर में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कृष्णा और राधा आते हैं, लक्ष्मी नारायण बाद में बनते हैं। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म लेते हैं, ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। हम्म। तो बाबा ने वो बताया ना, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, 4 भुजाओं की बात बताई। क्या हम्म है 4 भुजाओं की बात? चलो एक्सप्लेन करो, कौन करे? बाबा ने कहा, जो विष्णु की 4 भुजाएं, ऐसा कुछ नहीं होता, 2 मेल की और 2 फीमेल की होती हैं, जिसमें 2 लक्ष्मी की और 2 नारायण की। तो उसी को, उसका जो जॉइंट स्वरूप है, उसको विष्णु कहते हैं। हम्म नो विष और निर्विकारी, हम्म। जो विष से रहित है, विष नहीं है उसमें, जिसमें विष का अणु भी नहीं है, उसको अनुभव नहीं। विष्णु बोलते हैं। जी। हम्म। और भारत के लिए क्या बोला? ये भगवान आए हैं और ये धरती कभी विनाश नहीं हो सकती। कभी भारत विनाश नहीं, विनाशी खंड है। जिसमें परमात्मा का पांव पड़ता है। हवा का, क्योंकि बिल्कुल। तो भारत जैसा खंड और कोई हो ही नहीं सकता। सत्य। और बताओ। बैच के लिए भी कहा ना बाबा ने, ये बैच के द्वारा सेवा, बैच लगाने के लिए नियम धारणा, क्वालिफाई करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बैच मिल जाता है, उसमें मर्यादाएं होती हैं, उनको मेंटेन करना होता है। राइट। और भक्ति से क्या बोला? क्या नहीं मिलता? भगवान। और भगवान भक्ति। और अगर भक्तों को जाकर कहो इससे इससे आपको भगवान नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे वो? हमसे तो बहुत नाराज हो जाएंगे, ये कैसी बातें कर रहे हैं। ये वो सोचेंगे हम नास्तिक हैं। ठीक है ना? तो आस्तिक अर्थात योग युक्त, नॉलेजफुल, है ना? नॉलेज कौन सी? पूरे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज, उसको बाबा ने आज पूरा एक्सप्लेन भी किया है। और योग युक्त रहने के लिए एक बाप, पुरानी दुनिया नर्क को छोड़ना है ना, और बाबा का आज्ञाकारी बन के रहना है। जो बाबा ने कहा सर माथे पर, बस। तो हम क्या बनेंगे? आस्तिक। दुनिया में आस्तिक का मतलब जो भगवान को जो उनको मानता है। मानते हैं। हाँ। और हमारे लिए क्या है? जो रचना और रचिता के बारे में जानते हैं, आदि मध्य अंत का जिसका ज्ञान है। जो जानते हैं परमात्मा को, जो है जैसा है। हम्म, अच्छा, परमात्मा कौन है? जो है जैसा है। एक पॉइंट सब बोलेंगे, उससे ज्यादा नहीं बोलेंगे, और ताकि सब बोलें, और सबको मैं चाहती हूँ कि सब एक पॉइंट तो बोले। पूछते ऊंच। ओके। उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स बताओ। ज्ञान का सागर। अच्छा। ओके। और पतित पावन। पतित पावन जी। और परम धाम में रहना। अच्छा। हाँ जी, रेखा बहन। सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान। हाँ जी। निराकार। निराकार। निर्विकारी। बाबा के लिए निर्विकारी शब्द नहीं हो सकता, जी जी, रॉन्ग है वो। हम्म, या कुछ और बोलो। कैन वी से पॉइंट ऑफ लाइट? यस। हाँ, वो यू कैन से। उसकी पर्सनालिटी क्या है वो बताओ ना।
निराकारी, दाता दाता, और कांस्टेंट है, और एक वो अभोक्ता है। अभोक्ता, अजन्मता, अजन्मा, अभोक्ता, अविनाशी, प्यार, अजन्मा, अजन्मा, अभोक्ता, विनाशी, प्यार का सागर, प्यार का सागर। मतलब गुणों का सागर। वो अभोक्ता है, मतलब क्या, उसको कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। तो इससे हमें क्या समझ आती है, हम उसके बच्चे, हमें भी कुछ नहीं चाहिए। वो दाता है क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए। हम भी, हमें भी दाता हैं, भगवान के बच्चे हैं, सब कुछ मिल रहा है। हम भी दाता हैं तो हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान सब कोई एक्सपेक्टेशन रख के नाराज होता है? उसको नाराज होना नहीं आता। हम भी Your कुछ भी हो रहा हो, हम नाराज नहीं होंगे। आप वाला है। और सदा, सदा, सदा एक रस रहने वाला। ऐसे अपने आप को अगर हम बताते रहें, उस चीज को समझें। और स्लोगन क्या है? वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। वाणी से तो सब बोलना सीख गए हैं, बाबा कहते हैं उसमें सब पास हैं। पर अब चेहरे और चलन से, जो चलन, शुरू में बात करी हमने, क्या, सिविल चक्षु। जिसका चक्षु सिविल होगा, उसका चेहरा और चलन परमात्मा को प्रत्यक्ष करेगा। बाबा पहले अपने बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं, फिर बाबा की प्रत्यक्षता होती है। पर हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? बाबा प्रत्यक्ष हो, मैं नहीं। क्योंकि मुझे भी जो मिल रहा है कहाँ से? बाबा से। तो आज की मुरली क्या है? आस्तिक बनो। सिविल आई रख कर सिविल बनना है। सिविल आई रखना, उसी में सारा ज्ञान आ जाता है। मतलब सिविल आई का मतलब क्या है? बुद्धि। बुद्धि कैसी है? मतलब जो नॉलेजफुल है उसकी ही आंख सिविल होगी। वो क्या देखेगी? जजमेंटल एटीट्यूड नहीं रखेगी। ये था ना। फिर ऐसी आत्मा, क्योंकि उसको बाहर की दुनिया के साथ अटैचमेंट्स वो सब नहीं होगा, तो वो क्या होगी? योग युक्त होगी, क्योंकि उसको कोई बंधन नहीं है दुनिया का, नर्क से फ्री है। और फिर ऐसी आत्मा के चेहरे चलन से तो ऑटोमेटिकली फिर सेवा भी होगी। और ऐसी आत्मा क्या करेगी? श्रीमत को 100% फॉलो करेगी। वो अपनी आंख को सिविल रखने का पूरा प्रयास करेगी। जितना हम आज्ञाकारी बनते हैं, बाबा ने कहा, हमने किया। बोल दो अपने आप को, मुझे अभी नहीं समझ आया पर बाबा ने कहा है, मैं करूंगी। एक्सपीरियंस करो कि ये मैंने किया तो मुझे मिला कुछ। अगर मिला तो देन योर फेथ गेट्स स्ट्रेंथन। जैसे आरती बहन का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब जो भी हुआ तो इट वाज स्मॉल कंपेयर टू व्हाट कुड हैव हैपेंड ना। तो फेथ बढ़ गया, बाबा ने बचाया। ये भी समझ आया कि कोई नहीं, कार ही टोटल हुई है, इट्स ओके। चलिए, दीदी आज के मनन चिंतन में कर सकते हैं ना, सिविलाइज, सिविल सिविल, चक्षु। सिविल चक्षु। वैसे तीसरा नेत्र पे किया था थोड़े दिन पहले। सिमिलर बातें होंगी, पर सिविल चक्षु में ज्यादा कि मैं क्या देखती हूँ, मेरा अंदर का सबकॉन्शियस माइंड में क्या एटीट्यूड है। वो एटीट्यूड ही मुझे सिविल या नॉट सिविल बनाता है। फिर बाबा ने जो बोला मेरे साथ, सर्व जो उसके लिए, योग के लिए सर्व संबंध। सतगुरु क्या करता है? हमें सच्चा बनाता है। और टीचर क्या करता है? विश्व का मालिक बनाता है।
सॉरी, बाप विश्व का मालिक बनाता है और टीचर हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जिससे हम विश्व का मालिक बनने के लायक बन जाते हैं। ठीक है, चलिए, एनी पॉइंट यू वांट टू टेक? नहीं तो योग करते हैं। कंफर्टेबल होकर बैठे। शरीर से सारा ध्यान हटाते जाएं, पैरों से लेकर सिर तक अपने शरीर को वॉच करें। और वॉच करते करते सारी एनर्जी खींचकर ऊपर माथे के बीच इस ज्योति बिंदु पर फोकस हो जाए। पैरों से, टांगों से, कमर से, छाती से गर्दन तक, हाथों से भी ऊपर खींचते हुए, शोल्डर्स को क्रॉस करते हुए, अब गर्दन से भी ऊपर पूरे चेहरे से सारी एनर्जी फोकस कर दें माथे के बीच। और अपने आप से कहें, मैं बेहद का सन्यासी, सिविल चक्षु अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि को धारण कर परमात्मा की हर आज्ञा को मानने वाला और अब फील करें हमारे सामने हमारा फरिश्ता स्वरूप खड़ा है, लाइट का सुंदर स्वरूप। उसमें मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ और उड़ चलती हूँ सूक्ष्म वतन बाप दादा के सामने। आज हम सब बाबा से प्रॉमिस करेंगे कि हम सच्चे बन अपनी सभी खामियों को बाबा को देते हुए एक प्रॉमिस कर दें कि आज सारा दिन हम कैसे बिताएंगे, हर घंटे में एक बार हम क्या करेंगे। आप अपना अपना सब शेयर करें और बाबा से रिक्वेस्ट करें कि साथी बनकर, कंपेनियन बनकर
उसको पूरा करने में हमारा साथ देना। योर कॉन्वर्सेशन विद योर फादर। बाबा ने वरदान दिया, विजय भाव। तिलक लगाकर अपने आत्मा बिंदु बनकर बिंदुओं के देश परम धाम अपने परम पिता के पास अपनी ओरिजिनल स्टेट में सर्व गुणों से फुल और सर्व शक्तिवान सागर बाबा के पास उस सागर में समा जाए। मुझे सब कुछ देने वाला, मुझे क्या से क्या बनाने वाला मेरा बाबा। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है।
जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। यहाँ से हम सभी अपने स्थान पर आ जाएं, वापस अपने शरीर में प्रवेश करें और आज सारा दिन हम यही याद रखेंगे, हमने बाबा से जो प्रॉमिस किया उसको पूरा करेंगे और सिविल चक्षु, सिविल आई रखेंगे। मेरी बुद्धि क्या देखती है इस पर अटेंशन देंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। शांति दीदी।